नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाउन्स के तहत जेंडर। जेंडर को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग या जेंडर ये बताता है कि कोई नाउन स्त्री है या पुरुष, यानी मेल है या फीमेल, या दोनों है या दोनों ही नहीं है। इस आधार पर 4 प्रकार के जेंडर्स होते हैं। जैसे हमने कहा मेल है तो मस्कुलिन जेंडर, फीमेल है यानी कि स्त्री है तो फेमिनाइन जेंडर। अगर वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए अगर इस्तेमाल हो सकता है तो उसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर। और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का दोनों का ही प्रश्न नहीं उठता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। ये हुए हमारे 4 प्रकार के जेंडर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं मस्कुलिन जेंडर को, जिसे हम कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग के तहत मेल सेक्स आएगा, जैसे बॉय, फादर, बुल, मैन। जैसे हम बोलते हैं मैन तो उसी से मालूम पड़ जाता है कि पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। बॉय आगे चलकर पुरुष बनेगा, इसलिए वो पुल्लिंग के तहत आता है। फादर हमेशा एक पुरुष होता है, इसलिए वो पुल्लिंग है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा वाला डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें फिलहाल हमने बात की मेल की, यानी कि मस्कुलिन जेंडर की। अब इसके बाद बारी आती है फेमिनाइन जेंडर की। कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। फेमिनाइन जेंडर के तहत आ जाएगी, उधर बॉय आया था, इधर आ जाएगा गर्ल। उधर आया था फादर, इधर आ जाएगा मदर। उधर आया था बुल, इधर आ जाएगा काउ। उधर आया था मैन, इधर आ जाएगा वुमन। इस तरह से हम देखते हैं कि गर्ल, मदर, काउ, वुमन, लेडी, ये सारे उदाहरण जो हैं ये फेमिनाइन जेंडर के हैं। तीसरे प्रकार का जो जेंडर है, जिसमें बॉय और गर्ल, मेल और फीमेल दोनों पर जो एप्लीकेबल होगा, दोनों पर जो लागू होगा, इस पर्टिकुलर लिंग में वो आ जाते हैं, वो संज्ञाएं आ जाती है जो दोनों के लिए उपयोग में आ सकती है। उदाहरण के लिए हम बॉय भी ना कहें और गर्ल भी ना कहें तो हम कह सकते हैं चाइल्ड। चाइल्ड का हिंदी अर्थ होता है बच्चा। वो बच्चा बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। इसी तरह से हमने कहा पेरेंट। अब आप देखें कि हम कहते हैं पेरेंट्स को बुलाया है स्कूल में, तो पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ? माता पिता दोनों। इसका शुद्ध हिंदी अर्थ होता है अभिभावक, यानी पालक। अब माता भी और पिता भी दोनों मिलकर बच्चे का पालन पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें हिंदी में पालक कहा जाता है, अंग्रेजी में पेरेंट्स कहा जाता है। तो अगर हम कहें पेरेंट तो ये न तो मेन को बताता है, न वुमन को बताता है, न मदर अकेली को बताता है, न फादर अकेले को बताता है। ये दोनों के लिए लागू होने वाला शब्द है। इसी तरह से हमने कहा एनिमल। अब एनिमल शब्द से पता नहीं चलता मेल है या फीमेल, इसलिए वो दोनों हो सकता है। दोनों का मतलब ही उभय है, और उभय लिंगी यानी कि कॉमन जेंडर जो दोनों पर लागू होता है। चौथे प्रकार का जो जेंडर है वो है न्यूट्रल जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी नाइदर सेक्स, नाइदर मेल नॉर फीमेल। न मेल होगा न फीमेल होगा, दोनों ही नहीं होंगे। जैसे टॉय, खिलौना। अब खिलौना शब्द सुनकर आपको नहीं लगता कि वो पुरुष होना चाहिए या वो स्त्री होना चाहिए या नर या मादा होना चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा लव। लव यानी प्रेम। अब प्रेम को आप हिंदी में तो फिर भी बताते हैं कि प्रेम होता है, पर अंग्रेजी में प्रेम होता है या होती है ये कभी भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर लव को, ट्रुथ को, ऑनेस्टी को, ऐसे तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को न तो मेल माना गया है न फीमेल माना गया है। इसी तरह से आप देख लें चेयर, जैकेट, पेन, कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, सामान्य निर्जीव चीजें, उन निर्जीव चीजों को हम कभी भी किसी लिंग विशेष के साथ बांधते नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों से परे एक चौथा लिंग है जो है नपुंसक लिंग। अब आप देखिए कि किस तरह से हम मस्कुलिन जेंडर वाले शब्दों को
फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कैसे उनको चेंज करेंगे, कैसे उनको बदलेंगे। ये विधि हम आपको सिखाते हैं। अंग्रेजी में कई तरीकों से मस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनते हैं। खास तौर पर बेसिक इंग्लिश कोर्स में हमको 3 चीजें सीखने की ज्यादा जरूरत है, 3 तरीके। पहला तरीका है अलग शब्द का उपयोग करके, यानी हमने लड़के के लिए शब्द उपयोग किया था बॉय, तो लड़की के लिए शब्द उपयोग किया गर्ल। ये अलग अलग शब्द है। बॉय गर्ल ये दोनों अलग अलग शब्द है। ब्रदर सिस्टर, भाई के लिए हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रदर, बहन के लिए हम कहते हैं सिस्टर। इसी तरह से बुल काउ, वो हो गया सांड, इधर ये हो गई गाय। डॉग बिच, डॉग हो गया कुत्ता, बिच हो गई कुतिया। इसी तरह से किंग राजा, इसका स्त्रीलिंग होगा क्वीन रानी। मैन स्त्रीलिंग होगा वुमन। इस तरह से हम एक अलग शब्द उपयोग करके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। इनको याद करना पड़ता है। अब आगे बारी आती है दूसरी विधि की, वो है नाउन में ESS जोड़ दिया जाए, यानी मस्कुलिन नाउन के जो वर्ड है उसमें ESS जुड़ जाता है तो वो फेमिनाइन जेंडर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए एक्टर, एक्टर यानी अभिनेता, जो भूमिका अदा करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, नाटकों में, रंगमंच पर जो आते हैं, अभिनेता, नाटक करने वाले, उनके लिए शब्द है एक्टर। इसका स्त्रीलिंग होता है एक्ट्रेस, यानी ESS हमने उसमें जोड़ दिया। इसी तरह से एक महाराजा को कहते हैं एम्परर, सम्राट, एम्परर। अंग्रेजी में उसका स्त्रीलिंग होगा एम्प्रेस। पोएट यानी कवि, पोएटिस कवियत्री। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, यानी ESS जुड़ा और हमारा स्त्रीलिंग। ऐसा हर जगह आप करना चालू मत कर दीजिएगा, जहां होता है वहीं होता है, इसलिए उन शब्दों की सूची को विधिवत याद करना पड़ता है। आइए हम तीसरे तरीके की ओर बढ़ें। नाउन में एक पूरा शब्द जोड़ करके उसका मस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। जैसे कि हिंदी में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं हाथी और हथिनी, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी आपने इनी लगाया और हथिनी हो गया, यानी हाथी में ही इनी, ऐसा आपने प्रत्यय लगाया हो गया हथिनी। घोड़ा में एक ई की मात्रा लगाया हो गया घोड़ी। ये हिंदी में बहुत आसान है, परंतु अंग्रेजी में यहां आपको सीखना पड़ेगा, या तो अलग शब्द होगा या फिर कुछ शब्द जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि बुल एलिफेंट, ये शब्द है हाथी के लिए, तो आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि बुल का स्त्रीलिंग क्या होता है काऊ, तो मादा हाथी के लिए यानी हथिनी के लिए शब्द होगा काऊ एलिफेंट। ऐसे ही आप देखें बकरा अंग्रेजी में कहलाता है ही गोट। आप सोच सकते हैं कि बकरी के लिए क्या होगा। अगर आपको स्पेसिफाई करना है, बकरी ऐसा बोलना है, तो होगा शी गोट, क्योंकि ही पुरुष के लिए और शी स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है। सर्वनाम आपको आगे हम पढ़ाएंगे। इसी तरह से गधे को अंग्रेजी में ASS कहते हैं। जैक एस, ये स्पेसिफाई होगा कि मेल एस है, गधा है, और गधी कहना है तो जेनी एस। इसी तरह से पीकॉक और पी हैन, कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, तो पीकॉक होता है मोर, तो मोरनी के लिए अंग्रेजी में हो जाएगा पी हैन, यानी कॉक में पी जुड़ा हो गया पीकॉक, उधर हैन में पी जुड़ा हो गया पी हैन। इसी तरह से वॉशरमैन यानी कपड़े धोने वाला धोबी, और इसका स्त्रीलिंग होगा वॉशर वुमन, क्योंकि मैन का स्त्रीलिंग वुमन होता है। लैंडलॉर्ड, ये है हमारा मकान मालिक या जमीन का मालिक, तो मकान मालिक को हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर लेडी होता है, तो इधर लैंडलॉर्ड हुआ तो उधर हो जाएगा लैंड लेडी। ये क्लास एग्जाम्पल से सुंदर उदाहरण हैं 3 अलग अलग तरीकों से जिनसे मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदला जा सकता है। आज की क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम सीखेंगे नंबर यानी कि वचन। नमस्कार, जय हिंद।